नमस्कार साथियों, आज की ये बड़ी अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, एरियर लंबित भुगतान, 18 महीने के बकाया एरियर, 8वें वेतन आयोग और कार्मिक मंत्रालय तथा पेंशन मंत्रालय की तरफ से जारी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों की। ये पूरी अपडेट हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपके वेतन, पेंशन और भविष्य की आर्थिक स्थिति से जुड़े कई अहम बातें शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं AICPI इंडेक्स की, जिसका इंतजार सभी कर्मचारी और पेंशन धारक काफी समय से कर रहे थे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों ने एक बार फिर कर्मचारियों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। आंकड़ों में इंडेक्स में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां ये इंडेक्स 148.5 पर था, वहां ये बढ़कर 149.1 तक पहुंच गया है, यानी टोटल 0.6 आंकड़ों की वृद्धि दर्ज हुई है। देखने में ये आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन डीए कैलकुलेशन के लिहाज से इसका महत्व बहुत बड़ा होता है। महंगाई भाते की गणना में AICPI इंडेक्स की हर छोटी बड़ी बढ़ोतरी का सीधा असर पड़ता है, और यही कारण है कि इस बढ़ोतरी को होने वाले डीए संशोधन के लिए बहुत सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। दोस्तों, अगर हम पिछले वर्ष की तुलना करें तो मुद्रास्फीति दर 2.95% के आसपास थी, जबकि ये बढ़कर लगभग 4.27% तक पहुंच गई है, यानी लगभग 1.32% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका साफ मतलब है कि बाजार में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत देने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ती है, ताकि उनकी क्रय शक्ति बनी रहे। यही कारण है कि इस बार डीए वृद्धि को लेकर उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं। अब अगर डीए कैलकुलेशन की मौजूदा स्थिति को समझे तो 3 महीनों के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भाते का ट्रेंड लगभग 60.93% तक पहुंच चुका है। मौजूदा समय में कर्मचारियों को 60% महंगाई भत्ता मिल रहा है, और शुरुआती 3 महीनों के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि इसमें कम से कम 2% की वृद्धि लगभग तय मानी जा रही है। अगर आगे के आंकड़ों में भी इसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिले तो टोटल 4% तक की बढ़ोतरी संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों का डीए और डीआर बढ़कर 64% तक पहुंच सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय बाद इतनी मजबूत वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं पेंशन भुगतान की। महीने के अंत तक अधिकतर पेंशन धारकों के खातों में पेंशन पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी हजारों पेंशनर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पेंशन उनके खाते में नहीं आई है। इसके पीछे सबसे कॉमन कारण लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े टेक्निकल गड़बड़ियां होती हैं। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट समय पर अपडेट नहीं हुआ, सत्यापन लंबित है या किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है, तो आपकी पेंशन रोक दी जाती है। इस स्थिति में सबसे जरूरी है कि घबराने की बजाय तुरंत स्पर्श पोर्टल या अपने पेंशन पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें। अगर स्टेटस अप्रूव्ड दिखा रहा है तो भुगतान जल्दी खाते में आ जाएगा। अगर पेंडिंग है तो तुरंत दोबारा सत्यापन कराएं। अगर रिजेक्ट दिखा रहा है तो नया लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। बैंक खाता संख्या या अन्य छोटी टेक्निकल त्रुटियों के कारण भी भुगतान अटक सकता है। इसलिए हर पेंशन धारक को अपने दस्तावेजों की जांच समय समय पर करते रहना चाहिए। अब चर्चा करते हैं मिलने वाले संभावित एरियर की। ये खबर कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत देने वाली मानी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भाते और महंगाई राहत में संशोधन लागू किया गया था, लेकिन कई कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अभी पुराने दर से भुगतान किया गया था। ऐसे में 4 महीने का एरियर अब एक साथ भुगतान किए जाने की संभावना है। ये राशि महीने के शुरुआती सप्ताह में खातों में आ सकती है। इसके साथ ही सैलरी और पेंशन संशोधित दरों के अनुसार आने की उम्मीद है। इससे लाखों परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। अब एक और बड़ी जानकारी उन पेंशन धारकों के लिए है जिनकी पेंशन समय पर नहीं पहुंचती। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव्ड है और फिर भी पेंशन भुगतान में देरी हो रही है, तो आपके पास कानूनी अधिकार मौजूद है। आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के अनुसार अगर बैंक की लापरवाही या टेक्निकल त्रुटि के कारण पेंशन भुगतान में देरी होती है, तो संबंधित बैंक को देरी की अवधि के लिए ब्याज देना पड़ सकता है। ये ब्याज निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है। इसके लिए पेंशन धारक को बैंक शाखा में लिखित शिकायत दर्ज करनी होती है और भुगतान में हुई देरी का विवरण देना होता है। अगर बैंक की गलती साबित होती है तो ब्याज सहित भुगतान किया जा सकता है। अब सबसे चर्चित मुद्दे की बात करते हैं, यानी 18 महीने के लंबित एरियर की। लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इस पर निर्णय का इंतजार है। लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान किया जाए। हाल ही में इस मामले में न्यायिक स्टार पर सरकार से जवाब मांगा गया था, लेकिन अभी तक कोई एंटिम स्थिति सामने नहीं आई है। इससे कर्मचारियों में एक बार फिर उम्मीद और बेचैनी दोनों बढ़ गई है। अब आगे क्या होगा, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। अगर सरकार सकारात्मक रुख अपनाती है तो ये भुगतान लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।
अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। ये विषय हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई हैं। इसमें EPS 95 को लेकर भी चर्चा तेज है। पेंशन को अंतिम आहरित वेतन का 70% करने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा कम्यूटेशन रिकवरी अवधि घटाने, अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा कम करने, पेंशन को कर मुक्त करने और पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने जैसी मांगे भी शामिल हैं। इन मांगों पर अगर सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर में पर्याप्त वृद्धि होती है तो कर्मचारियों के मूल वेतन में बड़ा उछाल आएगा। इसके साथ ही पेंशन धारकों की बेसिक पेंशन भी बढ़ेगी। यही कारण है कि हर कर्मचारी और पेंशन धारक इस आयोग की सिफारिशों पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। एक तरफ DA वृद्धि की मजबूत संभावना है, दूसरी तरफ 4 महीने का एरियर भुगतान, लंबित पेंशन का समाधान, 18 महीने के एरियर पर संभवित अपडेट, EPS 95 और 8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ती उम्मीदें सबके लिए राहत की खबर लेकर आ सकती हैं। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार के आधिकारिक आदेशों पर निर्भर करेगा, इसलिए अफवाह पर भरोसा करने की बजाय आधिकारिक सूचना का इंतजार करना जरूरी है। आने वाले दिनों में जैसे ही कोई नई और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, उससे आपको तुरंत अवगत कराया जाएगा। इसलिए सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक अपने दस्तावेज अपडेट रखें, लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति जांचते रहें और आधिकारिक पोर्टल्स पर नजर बनाए रखें। यही सावधानी आपको किसी भी भुगतान रुकावट या टेक्निकल परेशानी से बचा सकती है। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी में फिलहाल इतना ही। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशन धारक हैं तो आने वाले दिनों में आपके लिए कई अहम फैसले सामने आ सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित में सकारात्मक निर्णय लेगी। जय हिंद।